वी ऑल हैव अ फोन। चलते हुए, लाइन में खड़े हुए, जिम में पड़े हुए, खाना खाते हुए, किसी भी सिचुएशन में फोन हर वक्त हमारे पास रहता है। पर क्यों? ऑब्वियसली टू गेट रिड ऑफ द बोर्डम। लेकिन ये तब भी निकल आता है जब भाई का बर्थडे हो, फैमिली डिनर हो, या फिर उनके साथ बैठे हो जिन्होंने हमें जन्म दिया है। जब स्टीव जॉब्स ने 2007 में आईफोन लॉन्च किया, ज्यादा से ज्यादा उसमें आप क्या ही कर सकते थे? किसी को टेक्स्ट कर सकते थे, किसी को कॉल कर सकते थे, या फिर कोई गेम खेल सकते थे। लेकिन आज 6260 दिन बाद फोन को जेब से निकाल कर माइंडलेसली घंटों तक स्प्लिट स्क्रीन में शॉर्ट्स और रील्स हम सबको कंज्यूम कर रही है। सो व्हाट द फक हैपेंड? मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन के बावजूद हम इंसानों में एक फेटल फ्लॉ आज भी है, एंड दैट इज क्यूरियोसिटी। श्योरली अपने क्यूरियस नेचर की वजह से ही आज हम इंसान इतने एडवांस स्पीसीज बन पाए। यही रीजन है नई चीजों को सीखने और क्रिएट करने के लिए। पर क्या इसका कोई अंत है? तुम ऑलरेडी एडिक्ट बन चुके हो वो सब देखने के लिए जो दूसरे लोग कर रहे हैं। तुम्हारे अंदर एक डर है, एक डर जो कि तुम्हें कहता है कि अगर तुम उस ऐप को नहीं खोलोगे तो तुम कुछ मिस आउट कर जाओगे। तुम उस स्टेज में हो कि तुम्हें कोई खास खुशी मिल भी नहीं रही है उस ऐप को खोलकर, फिर भी तुम उस ऐप को 10वीं बार खोलने को तैयार हो। तुम तैयार हो फिर से अपनी जिंदगी के आने वाले 2 घंटे पेशाब की तरह बहाने के लिए। तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि इसके पीछे लोगों की पूरी एक आर्मी लगी हुई है जिनका सिर्फ एक काम है ये इंश्योर करना कि तुम ऐसा करते रहो। ये कोई भी रील या पोस्ट रैंडमली नहीं आते तुम्हारे सामने। इन बिग सोशल मीडिया जाइंट्स का एक ही काम है, एंड दैट इज टू कीप यू ऑन द प्लेटफॉर्म। और इसीलिए वो तुम्हें मैनिपुलेट करते हैं। उन्हें पता है कि ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है और तुम्हें क्या पसंद आएगा उन डेटास के थ्रू जिसको उन्होंने 24/7 तुमसे कलेक्ट किया है, और ये भी कि उसका फायदा कैसे उठाना है। नींद से उठते ही फोन को हाथ में लेना, तुम्हारा फटाक से किसी ऐप को खोलना और इस तरीके से अपनी सुबह की शुरुआत करना रोज, ये सारा कुछ स्पेसिफिकली इंजीनियर्ड किया गया है तुम्हें सक्सेसफुली एक एडिक्ट बनाने के लिए। ये ऐप किसी स्लॉट मशीन की तरह तुम्हें ऑप्शंस देते हैं अपनी फीड को रिफ्रेश करने का और फिर से इंस्टेंट डोपामिन का शॉट लेने का। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है डोपामिन को लेकर। ऑनलाइन इसे पोर्ट्रे किया जाता है एज अ फील गुड हार्मोन, एक हार्मोन जो हमारे ऑर्गन्स तब रिलीज करते हैं जब कुछ अच्छा हो, और इसलिए बहुत से लोग ये मानते हैं कि वो डोपामिन से एडिक्टेड हैं और इसलिए उन्हें कॉन्स्टेंटली स्टिमुलेशन चाहिए अपनी एडिक्शन को सेटिस्फाई करने के लिए। ये आइडिया बहुत अच्छा है अगर तुम्हें एक कोर्स बेचना है डोपामिन डिटॉक्स का, क्योंकि रियलिटी में डोपामिन एक हंटिंग मैकेनिज्म है। ये तब रिलीज नहीं होता जब तुम्हारा शिकार तुम्हारे हाथ में आ जाए, ये तब रिलीज होता है जब तुम शिकार कर रहे होते हो। डोपामिन का प्राइमरी पर्पस है टू मेक द हंट फन। और तुम ये 2+2 का कैलकुलेशन करके समझ सकते हो कि क्यों सोशल मीडिया इतना ज्यादा एडिक्टिव है। ये बेसिकली एक हंट है, हंट फॉर अ फनी वीडियो और अ पोस्ट जो तुम देखना चाहते हो। तो अगर अभी ये हाल है तो आने वाला फ्यूचर कैसा होगा? वेल, अल्टीमेटली इसके सिर्फ 2 ही अंत हो सकते हैं। पहला, एक डिस्टोपियन एंड। इमेजिन 2007 से पहले अगर तुम्हें डोपामिन स्पाइक चाहिए होता तो तुम कोई स्पोर्ट खेलते या फिर कोई फैमिली गेट टुगेदर में जाते, लेकिन वहीं 1 साल बाद तुम वो सब भी कर पा रहे हो, बस अब तुम्हारे हाथ में एक आईफोन है। लेकिन कुछ बदल गया। वो सारे एक्ट तुम्हें अभी भी वही लेवल ऑफ डोपामिन स्पाइक दे रहे हैं, लेकिन अब वो बेस लेवल सेम नहीं रह गया। अब हमारी टॉलरेंस बढ़ गई है। उतना ही डोपामिन अब हमें वो मजा नहीं दे रहा है जो पहले मिलता था, बिकॉज वी हैव एक्सपीरियंस द हाइज। और यही हो रहा है आज। कुछ भी बिना म्यूजिक के नहीं कर रहे हैं। हमें कॉन्स्टेंटली एक बैकग्राउंड नॉइज चाहिए टू डू द थिंग। इसलिए हम रील्स एंड शॉर्ट्स देखते हैं व्हाइल वाचिंग अनदर रील्स एंड शॉर्ट एट द सेम टाइम। इन सिंपल टर्म हमारी टॉलरेंस बढ़ती जा रही है, एंड देयर इज नो एंड टू इट। जब तक दुनिया में नई और बेहतर चीजें आती रहेंगी, हम उसके परसुएशन के लिए अपनी बेस लाइन को और ज्यादा बढ़ाते जाएंगे। हम में से अधिकांश लोगों के लिए डे टू डे लाइफ बिना किसी टेक के बिल्कुल अधूरा है, और अभी बस 17 साल ही हुए हैं पहला आईफोन को आए। जस्ट इमेजिन अनदर 50+ ईयर्स। हम बस एक अंधेरे रास्ते में जाते जा रहे हैं विदाउट एनी रियलाइजेशन। बट ऑब्वियसली हम इसको बदल सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एंड डेवलपमेंट्स अपने पेस से होते रहेंगी। हम इसको रोक नहीं सकते और रोकना चाहते भी नहीं। इसका एक और रास्ता है। हाल फिलहाल में हमें जेन्युइन कंटेंट उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। पॉडकास्ट ने पिछले कुछ सालों में जबरदस्त पॉपुलैरिटी हासिल की है। लोग बस कैमरा के आगे बैठे हुए बात कर रहे हैं या फिर अपने आप को रॉ प्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी लोगों के द्वारा देखा जा रहा है। इस तरह के कंटेंट को भी एल्गोरिदम से अच्छा खासा पुश मिल रहा है। बट वाई? क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, अ सोशल बीइंग। हमें सोशल कनेक्शंस चाहिए। शुरुआत में सोशल मीडिया यही जरूरत पूरा कर रहा था और वो इसमें सक्सेसफुल भी था। उस समय हमारे पास ये प्रॉब्लम नहीं थी। सोशल मीडिया तो बस एक टूल था, एक टूल जो हमें लोगों से कनेक्ट करता है। लेकिन जब इस बात को जाइंट्स ने रियलाइज किया कि वो इसका फायदा भी उठा सकते हैं, तो उन्होंने वैसा ही किया और इसका पूरा नैरेटिव ही चेंज हो गया। सोशल मीडिया अब हमें सोशल कनेक्शंस नहीं बट एक झूठा दिलासा देने का टूल बन गया। मतलब जेन्युइनली तुम्हें आखिरी बार सोशल मीडिया की वजह से इसका क्या फायदा हुआ? और इस बात को लोगों ने रियलाइज किया। लोग जैसे तुम और बाकी सभी इस दुनिया में थक गए थे इस बुलशिट को कंज्यूम कर करके, और उन सभी लोगों ने एक कदम पीछे लिया, और वही एक कदम तुम्हें भी पीछे लेना है। और यही पॉइंट है इस वीडियो का, टू आस्क यू टू टेक द स्टेप टुवर्ड्स गुड कंटेंट, अ कंटेंट दैट फीड्स यू नॉट कंज्यूम्स यू। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो इस कंटेंट हंगर का स्लेव बन जाओ और माइंडलेसली स्क्रॉल करते हुए कुछ भी कंज्यूम करो, या फिर इस हंगर को कंट्रोल करो और अपने बेटरमेंट के लिए उसको यूज करके उसका मास्टर बन जाओ। फैसला तुम्हारा है।